हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हरित क्रांति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी। तो वह जो है 7वें दशक के दौरान थी। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई MS स्वामीनाथन द्वारा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति से गहरा संबंध है डॉक्टर स्वामीनाथन का। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से। मोटे अनाज दलहन गेहूं तथा तिलहन में से हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। वह फसलें जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ है वो है गेहूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल थी मैक्सिकन गेहूं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी एवं मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। हरित क्रांति के घटक हैं उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें एवं विपणन। अब कथन है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो ये सही है। अब भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, ये भी ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, इसमें कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियाँ शामिल हैं। अब हम लोग सुमेलन करेंगे। खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो है हरित क्रांति के द्वारा की गई। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि जो है श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन में वृद्धि नीली क्रांति और उर्वरक में वृद्धि भूरी क्रांति। उद्यान कृषि में सुनहरी क्रांति। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। गुलाबी क्रांति जो है प्याज से संबंधित है। उद्यान कृषि जो है सुनहरी क्रांति से। उर्वरक भूरी क्रांति से। मत्स्य नीली क्रांति। दुग्ध श्वेत क्रांति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। अब हम लोग खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ेंगे। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर-नवंबर महीने में। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर-नवंबर में। रबी फसलें हैं सरसों, मसूर, चना और गेहूँ। रबी की फसलें हैं सरसों, मसूर, चना और गेहूँ। गेहूँ की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थिति समुच्चय है मध्यतम ताप और मध्यम वर्षा। गन्ना, कपास, जूट और गेहूँ में से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूँ जो है नकदी फसल में नहीं आती है। नकदी फसल समूह है कपास, गन्ना और केला जो है नकदी फसलें हैं कपास, गन्ना और केला। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि में सही क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश और फिर पंजाब में। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाई जाती है। मही सुगंधा प्रजाति है धान की फसल की। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गेहूं, फिर आलू, फिर गन्ना। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूं उगाई जाती है, फिर आलू उगाया जाता है और फिर गन्ना। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन एवं विकसित की गई है वो है सोनारा 64। गेहूं की प्रजाति है सोनारा 64। गेहूं में बौनेपन का जीन है नोरिन 10। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है असिंचित परिस्थितियों के लिए। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। गेहूं की फसल का रोग है रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की।
गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्में हैं अर्जुन और सोनालिका। गेहूं की किस्में हैं अर्जुन और सोनालिका। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है UPAS 120। यह सही कथन है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसलें पद्धति धान गेहूं है। प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। ट्रिटिकेन जिन दो के बीच का संकर या क्रॉस है वह है गेहूं और राई। ट्रिटिकेन जो है गेहूं और राई के बीच में है। और कर्नाटवंट एक बीमारी है गेहूं की। अब हम लोग खरीफ की फसलों के बारे में पढ़ेंगे। धान की उत्पत्ति जो है दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। और खरीफ की फसलें हैं कपास, मूंगफली और धान। कपास, मूंगफली और धान को खरीफ की फसलें कहते हैं। चाय की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीमीटर से ऊपर ताप। मसूर, अलसी, सरसों तथा सोयाबीन में से खरीफ की फसलें हैं सोयाबीन। भारत में प्रमुख खाद्यान्न है चावल के। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है चावल। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह है धान। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2014-15 में था 2390 किलोग्राम। भारत में चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को जो है चावल का कटोरा भी कहते हैं। किसको? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब राज्य में। जया, पद्मा और कृष्ण उन्नत किस्में हैं धान की। अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई में बुआई की जाती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। बारानी द्वीप है धान की किस्म। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा और H10। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कथन है पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यात है, तो यह सही है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, तो यह गलत है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। वह जीव जो चावल की फसलों के लिए जैव उर्वरकता का कार्य कर सकता है वह है नील हरित शैवाल। भारत में पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, तो यह है सही। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, यह गलत है। विगत एक दशक में भारत में जिस फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रहती है वह है चावल। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से होता है वे हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह है उत्तर प्रदेश। वह फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है वह है मूंग और उड़द। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स नकदी फसलों के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि कपास। थैंक यू।